क्या है प्रकरण? आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कैलिया पर तैनात मुख्य आरक्षी वीरेंद्र उनका शव उनके कमरे में मिला है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एवं स्वयं मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। तो मौके पर पाया गया कि पंखे पर एक रस्सी टंगी हुई है और उनके गले में भी फंदा था। तो वो रस्सी बीच में से टूटी हुई थी और तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले संभवतः उन्होंने फांसी लगाने का प्रयास किया है और उसके बाद जो किचन नाइफ होता है उससे उन्होंने अपने गले पे वार करके खुद को घायल किया और जिसके बाद उनकी अधिक रक्त बहने के कारण मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, फिर भी हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और सभी तरह से जांच की जा रही है। जो हमारी फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पर है, हम क्राइम सीन रिक्रिएशन भी करवा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो हत्या हुई है ये थाने के अंदर हुई? थाने के उस समय वहाँ कितना स्टाफ मौजूद था? सर इसकी बात की मुझे जानकारी नहीं। आप सुबह गए थे तो कितना स्टाफ मौजूद था? सर सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो सीओ कोच और कहते हैं एसएचओ सर और कई विभाग के लोग थे। स्टाफ कितना मौजूद था? सर कम से कम 15-20 लोग होंगे। 15 से 20 लोग। जी सर। वहाँ क्षेत्रीय लोगों से आपने पता किया कोई बात विवाद किसी चीज से या किसी भी मामले को लेकर? नहीं, क्षेत्रीय लोगों से कोई भी बात नहीं। आपने कोई जानकारी की? शायद कभी कभी ऐसा होता है कि क्षेत्र के लोगों को पता होता है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे कि किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ हो। इसके अलावा भी आप उच्च अधिकारियों के अलावा आपने अपनी बात को कहीं रखा? जी मैंने ये आपके माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मैं बात रख रहा हूँ अपनी। आगे और कहीं भी सरकार को बताने के लिए या किसी भी विधायक मंत्री के पास आपने अप्रोच इस बात की जब रखी? यहाँ से नहीं तो मानवीय का मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मानवीय कोर्ट तक जाएंगे। हम अपने न्याय के लिए हर जगह तक जा सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं? ऐसा किस तरीके की मदद? हमको न्याय चाहिए, उनको मतलब जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। बस हमको न्याय तुरंत चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलेश पाल है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या उम्मीद करके आई हैं और क्या बताना चाहती हैं और किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम है? हम अपने चैनल में ये बताना है, अपने पति को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या हुआ था आपके पति? उनका मर्डर हुआ है थाने में। क्या नाम था आपके पति? मेरे पति का नाम वीरेंद्र सिंह है। क्या करते थे आपके पति? वो थाने में हेड कांस्टेबल है। किस थाने में थे? जिला जालौन के कैलिया थाने में हेड कांस्टेबल है। कैसी वारदात घटना हुई उनके साथ? उनके साथ मर्डर हुआ पर रात में 10 बजे उन्होंने अपने बेटे से फोन किया था, तो उस समय हम लोग ने कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी। आपकी लास्ट बात कब हुई थी? मेरी लास्ट बात हुई थी 2 बजे भी हुई। मेरी लास्ट बात 2:30 बजे करीब भी हुई है। किस तारीख को? 15 तारीख को। हत्या किस तारीख को की गई? 15 तारीख को की गई है, सुबह के टाइम की गई। 16 को सुबह की गई है। 16 को सुबह की गई। हाँ, 15 की रात को आपसे बात हुई है। आप उस समय कहाँ थे? उस समय अपने यही कानपुर में थी। और वो कहाँ थे आपके पति? वो थाने में थे। वो थाने में थे, कैलिया थाने में। ठीक है, तो उनसे आपको किस विषय में कोई ऐसी बात बताई क्या जिससे ये पता चले कि हत्या किस बात को लेकर हुई? ये तो नहीं बताई कि किस बात की हत्या हुई, मगर ये उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये 3 लोगों के नाम लिख लो, आज या तो मेरी हत्या कर देंगे या तो जेल, मगर जेल तो मुझे नहीं पहुंचा पाएंगे, मगर हत्या तो जरूर कर देंगे। तो बेटे का ऐसी बात थाने में हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम करिए, सोइए। इस तरीके की बात केवल आपके बेटे से हुई है, आपसे नहीं हुई? नहीं, हमसे नहीं। कितने बजे बेटे से हुई है? बेटे से 10:30 पौने 11 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। आपसे आपके पिताजी की कितने समय बात हुई और किस तारीख को हुई? मेरे पिताजी ने रात में 15 जून को रात में 9:30-10 बजे के आसपास फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ये जो 3 नाम है ये 3 नाम नोट कर लो अच्छे से। तो उन्होंने बताया, उसके बाद बताया कि ये 3 लोग हैं, या तो मुझे जेल पहुंचा देंगे या तो ये मेरा मर्डर कर देंगे। जेल किस तरीके से? क्या किस अपराधी से कोई वास्ता था या फिर प्रशासन डिपार्टमेंट से कोई कहा सुनी हुई कि उनकी हत्या का आपको किस पर संदेह है कि कौन सी ऐसी प्लानिंग हुई, किस वजह से हत्या हुई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो 3 लोग के नाम पापा ने बताए थे। क्या नाम बताए थे? अरविंद दीवान, मोहसिन खान और पॉलवर जो वहाँ पे खाना बनाता है।
ये कौन है, थाने से ही संबंधित लोग ये हैं? सब कैलिया थाने में ही जो 2 पुलिस वाले हैं इसमें और एक जो कॉल पर है वो भी सब कैलिया थाने के ही हैं। यानी उन्हीं का स्टाफ। हाँ, उनके साथी हैं सब, वही रहते हैं। कभी आपके पिता से कभी किसी मामले में या थाने को या स्टाफ को लेकर कभी इसके पहले किसी चीज को कोई बात हुई? नहीं, इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई। कभी भी किसी भी तरीके की नहीं, कभी नहीं हुई? नहीं। अचानक ऐसा कैसे हो गया? सर नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस दिन रात में फ़ोन करके बताया कि ये बस 3 नाम नोट कर लो और फिर कहते ये 3 नाम नोट कर लेना अच्छे से, या तो मुझे जेल पहुँचाएँगे। जेल तो नहीं पहुँचा पाएँगे, मर्डर ही करेंगे, क्योंकि ऐसा बाकी मैं बाद में बताऊँगा। ये आप इतने यकीन से कैसे कर सकते हो, या हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की जनता इस बात को कैसे माने कि आपके पिताजी ने आपसे ये बात की? इस चीज़ की मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है, मेरे पास की रिकॉर्डिंग भी है रात की कॉल की। मैंने इस बात की रिकॉर्डिंग करी जिसमें उन्होंने ये साफ बोला है और नाम भी बताए हैं कि ये 3 लोग हैं और ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। हत्या हो जाने के बाद पुलिस आपको कितने समय सूचना देती है कि आपके पिता की हत्या हो गई? पुलिस को मैंने कहते जब उनका फ़ोन सुबह ऑफ आने लगा तो मैंने सुबह 9 बजे वहाँ पे एसओ सर को फ़ोन किया। उनसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी का फ़ोन ऑफ आ रहा है, बात नहीं हो पा रही, अब मेरी बात करा दीजिए। आपके पिताजी ने जब ये सारी बातें आपसे शेयर की तो आपने अपने पिताजी से आने के लिए या किसी संबंधी रिश्तेदार की मदद के लिए या इस तरीके की चीजें नहीं बोली? जी, पापा ने मेरे मना किया कि यहाँ पे बिल्कुल आना नहीं, कसम दी कि यहाँ पे तुम बिल्कुल मत आना। ऐसा मैंने क्यों? क्या उनको लगता था कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसी दुर्घटना हाँ, उनको घटित ऐसा हो सकती है? लगता था। जी, हाँ, क्योंकि ऐसे कैरिया थाना जो जहाँ पे स्थित है वहाँ पे बहुत ही जंगली इलाका है, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इसलिए शायद उन्होंने मना किया कि यहाँ पे आना नहीं तुम बिल्कुल भी। लेकिन मैंने कहा कि आप थाने के अंदर रहते हैं, थाने के अंदर ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, आप टेंशन ना लो, आप आराम करिए, तो इतनी बात हुई है मेरी उनसे। आपको कैलिया थाने से सूचना कितने समय दी गई? 16 तारीख को। 16 तारीख को 10:30 के बाद जब मैं आधे रास्ते में जालौन के लिए अपने मामा के साथ चला गया था, तब मैं जब आधे रास्ते पहुँचा तब वहाँ के सीओ सर का फ़ोन आया 10:30 के बाद कि आपके पापा, जब उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने बताया कि आप कहाँ पहुँचे? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, कहते जल्दी आ जाइए, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ज़्यादा अगर कुछ सीरियस इशू है तो बताइए, हॉस्पिटल लेके जाइए। तो कहते नहीं वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं करा, इन्होंने 2 बार करने के बाद तब उन्होंने बताया। 2 बार अपनी तरफ से ही फ़ोन किया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। आपने वहां पहुंचकर मौके पर अपने पिता को किस स्थिति में पाया? मैं वहाँ जब पहुँचा हूँ तो वहाँ पे मेरे पिताजी कहते बाहर कमरे के बाहर खून से लथपथ पड़े हुए थे। किस चीज से वार हुआ, किस चीज से हत्या हुई? उनका क्या चाकू से 3 बार गला काटा हुआ। 3 बार गला। जी। अलग अलग जगह पे निशान है या एक ही जगह पर चाकू का 3 बार निशान? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें दिखाया गया कि 3 अलग अलग जगह कटा हुआ है। पुलिस ने इस चीज कैलिया थाने की पुलिस ने आपसे क्या बताया? पुलिस वहाँ की पुलिस बता रही है कि ये सुसाइड है, बल्कि जब वहाँ पे जो पहुँच के सुसाइड किस तरीके से पुलिस ने साबित कर दिया? पुलिस ये कह रही है कि पहले फांसी लगाने की कोशिश करी है इन्होंने, पंखा कहते कमरे में कह रहे थे जो वहाँ के एसएचओ कप्तान सर उन्होंने बयान दिया कि वहाँ कमरे में पंखा लगा हुआ है, उस पर उन्होंने कहते फंदा लगा के फांसी लगाने की कोशिश करी है, लेकिन जब वो कमरे में वहाँ पे ना पंखा है ना कुछ है। ये चीज आपने देखा जाके वहाँ? जी, वहाँ मैंने देखा भी और उस चीज़ का भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, ये भी वीडियो है मेरे पास कि वहाँ उसके अलावा और उच्च अधिकारियों का क्या कहना था आपसे? मिले होंगे आप? जी वो यही कह रहे हैं कि ये सोसाइटी है, कहते फांसी लगाने की कोशिश करी उन्होंने पहले और नहीं लगा पाया, उसके बाद फिर कहते उन्होंने अपना चाकू से गला काट वो दिया। लोग हम ही पे दबाव, जैसे और हम ही फिर लोग कहते मुलजिम हैं। उन्होंने अभी बयान करने के लिए बुलाया था वहाँ, जब कैरिया गए थे हम लोग थाने में, तो वहाँ 2 घंटे हम ही से पूछ रहे थे कि तुमने क्यों और नहीं कुछ किया, पता है हम और मेरे कुछ ऊपर पता दबाव है। डाल रहे हैं कि तुम बताओ क्या हुआ, क्यों किया, किसने किया। मैंने यही कहा कि जिन लोग ने के नाम बताया आप उनसे क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं, हमसे क्यों कर रहे हैं।